दोस्तों, भारतवर्ष की सबसे खूबसूरत बात है यहाँ की संस्कृति। और यहाँ की संस्कृतियों में अलग अलग समय पर अलग अलग देवी और देवताओं की पूजा होती है। ऐसे ही नवरात्रि में हिंदू लोग इसे एक बहुत प्रमुख पर्व के रूप में विशेष पूजा अर्चना के साथ बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि जो शब्द है एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 दिनों में देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। इसके बाद जो 10वां दिन आता है उसे दशहरा के नाम से जाना जाता है, जिसको बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जो 9 देवियां हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। प्रथम है शैलपुत्री, जिनका नाम जो है वो पहाड़ों की पुत्री होता है। दूसरा ब्रह्मचारिणी है। तीसरी है चंद्रघंटा, जिन्हें चांद की तरह चमकने वाली कहा जाता है। चौथा रूप है माँ दुर्गा का कुष्मांडा, इसका अर्थ होता है पूरा जगत उनके चरणों में है। पंचम रूप है स्कंद माता का, जिसका अर्थ है कार्तिक स्वामी की माता। छठा रूप है कात्यायनी का। कात्यायन आश्रम में जन्मी होने के कारण इन्हें माँ कात्यायनी के रूप में जाना जाता है। सातवां रूप है कालरात्रि का, जिन्होंने काल का नाश किया था, इसलिए इनको काल का नाश करने वाली कालरात्रि कहा जाता है। आठवां रूप है महागौरी का, जो श्वेत वर्ण वाली माँ भी कहलाती है। देवी का 9वां रूप है सिद्धिदात्री का, जिसका अर्थ होता है सिद्धि देने वाली माता। दोस्तों, हमारे देश में अलग अलग स्थान हैं जहाँ पे सिद्धपीठ है और माँ के प्रमुख स्थान हैं। उन प्रमुख स्थानों और सिद्धपीठों में से कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे लोग प्रायः जाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, जिनमें प्रमुख हैं माता वैष्णो देवी, माता चामुंडा देवी, माँ वज्रेश्वरी, माँ नैना देवी, माँ चिंतापूर्णी, माँ ज्वालामुखी देवी, माँ मनसा देवी, माँ कालिका देवी और माँ शाकंभरी देवी। वैसे तो दोस्तों, नवरात्रि जो है भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाई जाती है, लेकिन हमारे देश में कई जगह गरबा और डांडिया खेलकर भी इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आखिर दोस्तों, इसका महत्व क्या है, इसको समझिएगा। जब वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत होती है तो हमारे जो वातावरण है और सूरज के जो प्रभाव होते हैं उनकी महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इन 2 समय माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते हैं। वैसे तो नवरात्र का जो पर्व है ये 4 बार आता है, 2 गुप्त नवरात्र होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व जो नवरात्र का है वो दशहरा के समय जो नवरात्र आती है उसका ही माना जाता है, क्योंकि इस नवरात्र में जागृत शक्तियों की आराधना खुले रूप से की जाती है। इस समय अगर लोग तंत्र मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं तो लोग देवी की आराधना करके अपना मनचाही मुराद को पूरा करते हैं। दोस्तों, लोक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि का व्रत करने से माता प्रसन्न होती है। व्रत करने से माता खुश तो होती हैं, लेकिन तभी खुश होंगी जब आप कुछ चीज़ों का त्याग करेंगे, जैसे मांस, शराब। इस समय जो अनाज आता है उसको आमतौर पे नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तभी आपका व्रत सफल माना जाता है। अगर आपने व्रत किया और इन सारी चीज़ों का भक्षण किया तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता।
दोस्तों नवरात्रि जो 9 दिन होते हैं उनमें से जो पहले 3 दिन होते हैं वो देवी माँ की पूजा के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा उनकी ऊर्जा और शक्ति के लिए की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा माँ के अलग रूपों को समर्पित किया जाता है। पहले दिन माता शैलपुत्री को, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को और तीसरे दिन चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। दोस्तों जो चौथे से छठा दिन होता है यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम इन चौथे से छठे दिन तक हम अपनी सारी भौतिकवादी इच्छाओं को, सारे जो भी हमारे मन में तृष्णा है उन सबको भूल करके हम सिर्फ देवी में ध्यान लगाते हैं और वह हमें एक सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है जो हमको जीवन का सही मूल समझाते हैं। दोस्तों नवरात्रि का जो 7वां और 8वां दिन है कालरात्रि और माँ सरस्वती के लिए पूजा के लिए होता है। इस दिन यज्ञ भी होते हैं और यह एक बलिदान है जो माँ दुर्गा देवी को सम्मान और उनको विदा करने के लिए इन दिनों की आराधना की जाती है। नवरात्रि का जो 9वां दिन होता है उसे महानवमी कहते हैं। इस दिन लोग कन्याओं को भोजन करते हैं, उनके चरणों को छू करके माँ दुर्गा के 9 रूपों को ध्यान करके अपनी अभीष्ट प्रार्थना उनके समक्ष करते हैं। देखिए वैसे तो नवरात्र के लिए 2 कथाएं हैं, तो इन दोनों ही कथाओं को मैं क्रम से बताना चाहूँगा। प्राचीन समय में लंका युद्ध के समय में ब्रह्मा जी ने रावण वध के लिए चंडी का पूजन का देवी को प्रसन्न करने के लिए श्री राम जी को कहा था। बताए अनुसार ही उन्होंने इस पूजन को शुरू किया, लेकिन रावण ने छल से एक नीलकमल को गायब कर दिया। तब उस समय श्री राम जी ने अपनी एक आंख निकाल करके देवी को अर्पण करने की सोचा ताकि उनकी ये पूजा सफल हो जाए। तो जैसे ही उन्होंने अपने तरकश से बाण निकाला, देवी प्रकट हो गई। तो उन्होंने कहा, हे श्री राम, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप तो अपनी पूजा को सफल मानिए। ऐसा आशीर्वाद दे करके माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। वहीं रावण भी चंडी पाठ करके ब्राह्मणों की सेवा करने में लगे हुए थे, लेकिन तभी वहाँ हनुमान जी बालक के रूप में पहुँच गए और उन्होंने खूब सेवा की ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मण जब खुश हो गए तो उन्होंने उनसे कहा, बताइए बालक आपको कौन सा वरदान चाहिए। तब हनुमान जी ने ब्राह्मणों से कहा कि देखिए, आप सिर्फ एक मंत्र में एक जगह उच्चारण में जो बताता हूँ उसे बदल दीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण भी असमंजस में पड़ गए, यार ये कैसा वरदान मांग लिया हनुमान जी ने। चूँकि वो बालक रूप में थे तो समझ नहीं पाए कि हनुमान जी हैं, लेकिन उन्होंने तथास्तु कहा था। तो हनुमान जी से फिर जब उन्होंने पूछा कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि जब आप मंत्र में जया देवी पुतारनिया पूती हरणी में हा के स्थान पर का उच्चारित करें, यही मेरी इच्छा है। जब भूर्ति हरणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और करणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, अब हा की जगह जब का हो गया तो भूर्ति करणी हो गया, तो जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया। तो हनुमान जी ने श्लोक में हा की जगह का करवा कर रावण की आग की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। इनसे जुड़ी और भी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन ये 2 कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरी कथा जो है महत्वपूर्ण, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देवी को महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब महिषासुर नामक दैत्य ने एकाग्रचित्त ध्यान से देवताओं से अजय होने का वरदान मांग लिया था, उसको जैसे ही वरदान मिला उसने ना केवल संपूर्ण भूलोक में बल्कि इंद्र आदि देवताओं का भी स्थान छीन लिया था और वो सर्वलोक का मालिक बन बैठा था। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर घूमना पड़ गया था। तब महिषासुर के दुस्साहस से
क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सभी ने अपने देवी को अस्त्र दिए थे और बाद में इन्हीं 9 दिनों में जब देवी का महिषासुर से संग्राम हुआ था तो उस महादैत्य का मर्दन किया था और महिषासुर मर्दनी कहलाई थी। दोस्तों, ये जो प्रचलित कथा है, इन कथाओं से जो देवी की महत्वता है वो उजागर होती है। इसलिए नवरात्र में शुद्ध मन से 9 देवियों के 9 रूपों का पूजन और आराधना करनी चाहिए। साथ ही माता रानी की जय जयकार करनी चाहिए। बोलिए नौ दुर्गा महारानी की जय।